नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहले और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे दोस्तों। तो आपको बता दें दोस्तों, सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि सिविल सेवा दिवस पर आप सभी कर्मयोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिन साथियों को ये अवार्ड मिला है उनको, उनकी पूरी टीम को और उस राज्य को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि आप जैसे साथियों से इस प्रकार से संवाद में लगभग 20 से 22 साल से कर रहा हूँ। पहले मुख्यमंत्री के रूप में करता था और अब प्रधानमंत्री के रूप में कर रहा हूँ। इसके कारण एक प्रकार से कुछ मैं आपसे सीखता हूं और कुछ अपनी बातें आप तक पहुंचाता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार आयोजन रूटीन प्रक्रिया नहीं है, मैं इसे विशेष समझता हूं। विशेष इसलिए क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब देश आज़ादी के 75 साल मना रहा है, तब हम इस समारोह को कर रहे हैं। देश में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने गुरुवार को सिविल सेवकों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट करके कहा, नागरिक सेवा दिवस पर अतीत और वर्तमान के सभी सिविल सेवकों को मेरी शुभकामनाएं। उन्होंने अग्रणी राष्ट्र के रूप में भारत के उभरने का योगदान दिया। उन्होंने सिविल सेवकों को अत्यंत समर्पण के साथ देश की सेवा जारी रखने का आग्रह किया और कहा कि जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सार्वजनिक सेवा की भावना के साथ उन्होंने प्रोत्साहित किया था, उस तरह से देश को आगे ले जाने में योगदान देते रहें। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई पर आज दूसरे दिन सुनवाई की। कोर्ट ने गुरुवार को बुलडोजर कार्रवाई पर रोक को बरकरार रखा। मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति BR गवई ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किए। याचिका में दावा किया गया है कि दंगे मुस्लिम आरोपियों की इमारतों को तोड़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक स्थिति बनाए रखे जाए, मामलों को 2 हफ्ते बाद सूचीबद्ध किया जाए और तब दलीलों को पूरा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह बुधवार को की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई का गंभीर संज्ञान लेगी, जो नॉर्थ NDMC के महापौर के उसके आदेश के अवगत कराए जाने के बाद भी जारी रही थी। जहांगीरपुरी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ मामले में जमीयत उलमा-ए-हिंद का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत देवे ने कहा कि NDMC के मेयर ने मीडिया से कहा कि शीर्ष अदालत आदेश का सुबह 11 बजे पालन किया जाए, लेकिन विध्वंस अभियान जारी रहा। देश की राजनीति में सबसे पुरानी पार्टी कहे जाने वाली कांग्रेस अब अपने खत्म की ओर तेजी से बढ़ती जा रही है। इस बीच यह अटकलें लगाई जा रही कि पार्टी की स्थिति को बचाने के लिए प्रशांत किशोर सहारा बनकर आएंगे। इस बीच रणनीतिकार ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मरने नहीं दिया जा सकता, यह केवल राष्ट्र के साथ ही मर सकती है। इस तरह की चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं के साथ अपनी बैठकों में अपनी हालिया प्रस्तुति शुरू की। महात्मा गांधी के शब्दों ने सबसे पुरानी पार्टी की गंभीर स्थिति को दर्शाया। बार बार हार के बाद कांग्रेस का लड़खड़ाया जहाज अब अपने खोए हुए गौरव को वापस पाने के लिए एक ठोस योजना पर निर्भर है। इसके लिए पार्टी के नेतृत्व ने प्रशांत किशोर के सुझाव मांगे हैं। बता दें कि रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस ने पुनरुद्धार का खाका पेश किया था। देश में कोरोना के मामलों में आज फिर इजाफा देखने को मिला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 2380 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान कोरोना से 56 मरीजों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान कोरोना वायरस के 1231 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। बता दें कि लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। इससे पहले कल यानी बुधवार को कोरोना के 2067 मामले दर्ज किए गए। वहीं 17 मार्च के बाद कोरोना के मामले में सबसे ज्यादा आए। देश में 17 मार्च को कोरोना के 2528 मामले सामने आए थे। इसी बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के 4,49,114 सैंपल टेस्ट किए गए। कल तक कुल यानी 83,33,77,052 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले कई दिनों से लाउड स्पीकर को लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की तरफ से 3 मई तक मस्जिदों पर लाउड स्पीकर को हटाने का अल्टीमेट दिया, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति लाउड स्पीकर लगाने पर रोक लगा दी। वहीं सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने संजय राउत की तरफ से लाउड स्पीकर को लेकर एक केंद्रीय मौजूदा लागू करने की बात कही गई है, लेकिन आपको बीते दिनों का नासिक कमिश्नर की तरफ से जारी किया
दिया गया फरमान याद होगा, जब कहा गया कि अजान से पहले और बाद में 15 मिनट तक लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने का आदेश दिया था। अब खबर है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अधिकारियों के तबादले वाली लिस्ट में यह आदेश देने वाले कमिश्नर दीपक पांडे का भी नाम शामिल है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।